लेकिन ये जो मेथड है मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है और काफ़ी प्रैक्टिकल भी लगता है। और अगर आप देखो तो आजकल जितने भी लोग एक नॉन बीटी आईफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपने देखा होगा कहीं न कहीं उनके पास जो है वो एक सेकंड एंड्रॉयड फ़ोन या वो सेकंड नोकिया का फ़ोन होता है। आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है, व्हाई यू नीड सेकंड एंड्रॉयड फ़ोन विथ योर नॉन पीटीए आईफ़ोन। तो इससे पहले मैं कुछ वीडियोज़ बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको आईकोस की डिवाइस के बारे में बताया है। इसके अलावा कुछ और मेथड्स बताए थे आपको नॉन पीटीए आईफ़ोन के साथ रखने के लिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूजफुल थिंग इज़ सेकंड एंड्रॉयड फ़ोन। और पिछले 2-3 साल से मैंने एक नॉन पीटीए आईफ़ोन के साथ एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ किया है, तो मैं आपको एक डिटेल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि अगर आप एक सेकंड एंड्रॉयड फ़ोन लेते हो विथ योर नॉन पीटीए आईफ़ोन तो आपको क्या एक्सपीरियंस मिल सकता है और क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले बात करते हैं जो सबसे बेस्ट एडवांटेज है एक सेकंड एंड्रॉयड फ़ोन को रखने के लिए, वो ये है कि यार आपको ये जो सेकंड एंड्रॉयड फ़ोन वाला मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा चीप में मिल जाता है। मतलब कि जितना आपका बजट है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना एक सेकंड एंड्रॉयड फ़ोन ले सकते हो। अब जो पहले मैंने आपको बताया था कि आईकोस की डिवाइस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आ जाती है, उसी बजट में अगर आप कोई एंड्रॉयड फ़ोन देखते हो तो वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो जाती है। एक तो ये है कि आपके पास एक फुल फ्लैज एंड्रॉयड फ़ोन है जो कि पीटीए अप्रूव्ड है, उसको आप फ़ोन कॉलिंग वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एंड इन सम इमरजेंसी केसेस, इन केस अगर आपके आईफोन के साथ कुछ हो जाता है तो आपके पास एक बैकअप पे डिवाइस रहता है। एंड सेकंडली जो आप एंड्रॉयड फ़ोन लेते हो जो कि आजकल मार्केट में ब्रांड न्यू आ रहे हैं, उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इनकी जो बैटरी लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब एक्सट्रीमली अच्छी है। अगर आप इसको नॉर्मल डे में यूज़ करते हो, पावर सेविंग मोड में यूज़ करते हो, तो यार ये जो डिवाइसेज हैं वो आपका 2 दिन तो ईजिली निकाल ही जाती हैं, विच इज़ रियली गुड थिंग इन माई ओपिनियन। तो अगर नॉन पीटीए आईफोन के साथ आप मेरे से पूछोगे यार सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, जो सिम्स वगैरह तो आपको पता है इसको उनकी चल रही है नहीं चल रही, इस पर वैसे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी हुई है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट एस्कॉम सिम्स। सो द सेकंड मेथड इज आईकोस डिवाइस। अब आईकोस डिवाइस है उसके मैंने दोनों ही वर्जन इस चैनल पे डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि यार ये मुझे कोई इतना परमानेंट या इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं मिलता। इवन तो कि आप अपने आईफोन पे ही कॉल रिसीव वगैरह कर सकते हो, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल से जो मोस्ट कन्वीनियंट मेथड रहता है वो एक सेकंड एंड्रॉयड फ़ोन का ही है। और अगर आप अपने सर्कल में भी देखो जिसके पास कोई नॉन पीटी आईफोन है तो आपको या तो वो कोई ओल्ड छोटा नोकिया का फ़ोन मिल जाएगा या कोई एक एंड्रॉयड फ़ोन रखा ही होता है नॉन पीटी आईफोन यूज़र्स ने। उसकी रीज़न ये है कि यार ये मोस्ट कन्वीनियंट है। आप अपने आईफोन के साथ एक सेकंड एंड्रॉयड फ़ोन भी कैरी कर सकते हो जिसके थ्रू आप कॉल रिसीव भी कर सकते हो, उसमें व्हाट्सएप भी यूज़ कर सकते हो, और आपके अपने जो आईफोन में व्हाट्सएप चल रहा है वो भी आप अपने एंड्रॉयड में लिंक कर सकते हो। मतलब एक फुल इकोसिस्टम मिल जाता है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, और मेरा ख्याल से ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो एक नॉन पीटी आईफोन को पीटी अप्रूव करवाने का इतना ज़्यादा टैक्स है जितने में आप एक मिड रेंज या फ्लैगशिप लेवल का एंड्रॉयड फ़ोन ले सकते हो। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप एक मिड रेंज या फ्लैगशिप लेवल का एंड्रॉयड फ़ोन लो, जितना आपको बजट है उतने में ही आपको एक एंड्रॉयड डिवाइस मिल सकता है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है एक नॉन पीटी आईफोन को लॉन्ग टर्म यूज़ करने का। और इसका आपको एक और काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है, जो वो यूज़र्स हैं जिन्होंने अपने आईफोन में भी सिम यूज़ करनी है तो वो इस तरह कर सकते हैं कि यार पहले आप अपने आईफोन का जो नॉन पीटी का टाइम होता है जो 1-1.5 मंथ होता है उसको आप यूज़ कर सकते हो सिम, उसके बाद वही सिम आप अपने एक एंड्रॉयड फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन इस मेथड को करने से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा, जो आपका व्हाट्सएप है वो आप कोशिश यही करना कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में बनाना ताकि उसका बैकअप रहता रहे, और वो वाला जो व्हाट्सएप है वो आप लिंक कर लेना अपने जो व्हाट्सएप आपके आईफोन का उससे। तो ये काफ़ी प्रो टिप मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें ये है कि आपको आईफोन से एंड्रॉयड आने में वो जो बैकअप में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है वो नहीं रहेगी। एंड गाइस एक और आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है एक सेकंड एंड्रॉयड फ़ोन को अपने नॉन पीटी आईफोन के साथ रखने का, वो होता है बैटरी बैकअप। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आजकल के जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उनकी बैटरी बहुत ही अच्छी चल रही होती है। इन केस अगर आप कहीं पर जाते हो आपके आईफोन की बैटरी बंद हो गई है या आपका आईफोन जो है उसकी लो बैटरी है, तो उसके साथ आपके पास जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसकी बैटरी पे आप उसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इनकी जो बैटरीज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं और ये आराम से काफ़ी ज़्यादा देर तक आपका टाइम निकाल लेती हैं। तो अब आपको मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। पहले मेरे पास एक पीटीए अप्रूव्ड आईफोन ही था जो कि आईफोन 11 था, उसको मैंने काफ़ी यूज़ किया और उसके बाद मैंने उसको सेल कर दिया था। तो उसको सेल करने के बाद यार मैं अभी तक पीटीए अप्रूव्ड आईफोन पे नहीं गया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ले नहीं सकता, लेकिन मुझे क्योंकि आदत पड़ गई हुई है एक सेकंड एंड्रॉयड फ़ोन को कैरी करने की, और जब आप यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं कि आप दोनों फ़ोन यूज़ कर सकते हो। जहाँ इसका बेनिफिट है वहाँ पे एक इसका नुकसान भी ये है कि यार आपको हर टाइम दोनों ही फ़ोन्स कैरी करने पड़ते हैं, और कुछ लोगों के लिए दोनों फ़ोन्स कैरी करना हर जगह इतने कंफर्टेबल नहीं होता। तो ये एक इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। ओवरऑल इस एक्सपीरियंस को देखा जाए तो यार इट इज़ मोर कन्वीनियंट, मोर कंफर्टेबल, एंड अगर आपने बाद में अपना एंड्रॉयड फ़ोन सेल भी करना है तो आप इजीली सेल कर सकते हो। इसकी इतनी वैल्यू भी नहीं गिरती अगर आप एक बजट रेंज का एंड्रॉयड फ़ोन लेते हो या यूज्ड में लेते हो। और नॉन पीटी आपका आईफोन वो तो आपको पता ही है कि आपको इजीली सेल भी हो जाता है। तो इंस्टेड कि आप आईकोस वाले मेथड पे जाओ, इस पे खैर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन ये जो मेथड है मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है और काफ़ी
प्रैक्टिकल भी लगता है। और अगर आप देखो तो आजकल जितने भी लोग एक नॉन बीटी आईफोन यूज़ कर रहे हैं, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं उनके पास जो है वो एक सेकंड एंड्रॉयड फ़ोन या वो सेकंड नोकिया का फ़ोन होता है। तो आपको फुल एक्सपीरियंस मिल रहा होता है मल्टी लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने का। आप आईफोन भी यूज़ कर सकते हो, आप जो है वो एंड्रॉयड भी यूज़ कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इफ़ यू आर कंटेंट क्रिएटर और आपको आईफोन चाहिए कैमरास के लिए या आपने वीडियोज़ वगैरह बनानी होती हैं, तो यार ये बेस्ट मेथड है। एक तो ये है कि आपके पास जो आपका एंड्रॉयड फ़ोन होगा उसमें सिम वगैरह सारी चल रही होंगी, आप उसका हॉटस्पॉट भी यूज़ कर सकते हो। और आपका जो ये फ़ोन है इसको आप टोटली कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड मोस्टली मैं भी इसी तरह ही करता हूँ कि मेरे पास ये जो आईफोन है इसी से ही वीडियो बन रही है। ये मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ कंटेंट क्रिएशन के लिए, प्रोफेशनल यूज़ के लिए। और जो मेरा दूसरा फ़ोन है वो मेरे पास होता है और वो चल रहा होता है। तो ये एक डिटेल वीडियो थी। आई होप आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस मेथड से रिलेटेड। अगेन आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे बनाऊँ, तो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। आई ट्राई कि मैं आपका टॉपिक भी कवर करूँ। और अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ऑन माई इंस्टाग्राम। तो यार आज के लिए इतने, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।